हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को 40 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करा दिया था और मैं अब आप लोगों को 41 क्वेश्चन जो है 41 क्वेश्चन उससे आगे आप बताऊंगा। और मैं आपको एक वीडियो में डेली 10 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगे कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन बताने चाहिए आप लोगों को, या मैं इस वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। और चलो मैं आज शुरू करता हूँ ये क्वेश्चन से। ये है 41 क्वेश्चन। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर हैविंग 300 mm डायमीटर रन्स एट 600 RPM। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर इज, और ये है हिंदी में भी क्वेश्चन है, 300 mm व्यास वाला एक अपकेंद्रित पंप इम्पेलर 600 RPM पर चलता है। इम्पेलर का स्पष्ट रेखीय वेग क्या होगा? अब देखिए, वेलोसिटी पूछ रहा है इसमें, तो आपको बता दूं। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है डाया, और उसमें डी इक्वल टू होता है आपका 60V/पाई। अब देखिए, आपको v निकालना है, एन आपको दे रखा है, डी भी आपको देखा, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। तो फॉर्मूला जो होगा इसका v इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई डी n/60। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर दें, या मैं ही कर देता हूँ, आप लोगों को इतना टाइम होगा नहीं कि सॉल्यूशन करें। तो ये होगा आपका, अच्छा मुझे वैल्यू दिख नहीं रही है यहाँ पे। ये है आपको, तो आपको v निकालना है, तो हो जाएगा आपका पाई डी दे रखा है आपका 0.3 मीटर, मैंने मीटर में चेंज कर लिया ये सीधा, और 600/60 ये आया था। तो आप इसको जब सॉल्यूशन करोगे, देख लीजिए, 0 से 0, 6 से 6, 10, 3 इंटू पाई कर लीजिए आप। देखिए 3 की वैल्यू कितनी आती है, 3 3 9, 9 के लगभग बी। ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन ही राइट है आपका। फॉर्मूला बता दिया मैंने आप लोगों को, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे आपका है 42 क्वेश्चन है। व्हेन ए शाफ्ट इज फिक्स एट वन एंड एंड सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क एट द अदर एंड, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी एट द। अब देखिए, ये कह रहा है, जब एक शाफ्ट एक छोर पर बद्ध होता है और दूसरा छोर एक बड़ा घूर्ण के अधीन होता है, तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल कहाँ पे होगा? ये पूछना। आउटर सरफेस में होगा, या इनर सरफेस में होगा, या मिडिल में होगा, या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में होगा? तो देखिए कहाँ पे होगा, मैं बता दूं आपको। एक क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये कहना चाह रहा है, कोई शाफ्ट इस टाइप से है, उस पर टॉर्क लग रहा है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये कह रहा है कि मिड में, आउटर सरफेस पे होगा, या मिड में होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसका होगा आउटर सरफेस। मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कोई टॉर्क लगेगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे होगी, बाहर में, मतलब विस्थापन सबसे ज़्यादा कौन से उसका होगा, जैसे इस टाइप से घुमा दी जाए ना ये टॉर्क को, आप समझ रहे होंगे टॉर्क। तो यह आउटर सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगा। मैंने डायग्राम बना के आपको बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखिए 43 क्वेश्चन है। वाटर सप्लाई टनल आर वन ऑफ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू। देखिए, इंग्लिश में जो पूछना चाह रहा है वो सही होता है, जब एक आपूर्ति सुरंगों का, जल आपूर्ति सुरंगों का वर्गीकरण के अनुसार होता है। अब देखिए, हिंदी में आप दो तरीके से ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। जल आपूर्ति सुरंगों का वर्गीकरण के किसके अनुसार होता है, आप इस टाइप से ले सकते हैं। अब देखिए, एक तो क्या किसके अनुसार ले सकते हैं आप, यहाँ पे आप कुछ भरेंगे, वो दूसरा हो जाएगा। और इसका हिंदी में दूसरा तरफ से आप ले सकते हैं कि जल आपूर्ति सुरंगों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है। ये जो पूछने वाला था, हिंदी में इसकी लैंग्वेज ये बनेगी, पर जो इंग्लिश में वो सही लैंग्वेज है, इसलिए पर्पज सही आंसर है इसका। द टाइप्स ऑफ मटेरियल, द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अलाइनमेंट या पर्पज। तो वाटर सप्लाई टनल आर वन ऑफ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज। जो वाटर सप्लाई जो, अब देखिए वाटर सप्लाई टनल होती है। अब देखिए, जब टाइप्स ऑफ मटेरियल के हिसाब से करते हैं तो मटेरियल हो जाता है उसमें पीवीसी पाइप और सॉइल, ये स्टोन वगैरह से आ जाता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस टाइप से हमने कंस्ट्रक्शन किया, अलाइनमेंट हमने किस टाइप से अलाइनमेंट दिया है, उसमें पर्पज के अंदर आता है, जलापूर्ति हो गया, जो नौकावहन यानी सुरंगें होती है उस टाइप से हो गया। तो इस टाइप से आप, इसका सही आंसर पर्पज है। इसकी इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा दूसरी टाइप से पूछ दिया है, पर इंग्लिश में सही है, तो ये क्वेश्चन सही है। देखिए 44 क्वेश्चन है। द आइटम ऑफ वर्क विद आर सेलो सरफेस ओरिएंटेड एंड थिन आर मेजर्ड इन। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम बता किस टाइप से पूछना चाह रहा था क्वेश्चन। कोई इस टाइप से, कोई कोई वस्तु है इस टाइप से, वो 3D तो नहीं देखा, इसकी थिकनेस बहुत कम है, ये मतलब था उसका, थिकनेस बहुत कम है, पतली है। कार्य की वह वस्तु जो उथली पृष्ठों अनुमन्य और पतली होती है, कोट किस में नापते हैं, ये है। तो जो है मतलब थिकनेस 0 है, बहुत कम है, तो उसको स्क्वायर मीटर नापते हैं हम। तो ऊपर की इकाई हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, लमसम में नहीं होगा, क्यूबिक यूनिट तो होगी नहीं, लीनियर और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में कन्फ्यूज हो सकता है, पर स्क्वायर यूनिट इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे 44 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन है। इन द आर्च कंस्ट्रक्शन द पर्पज ऑफ यूजिंग सैंड बॉक्स फॉर रजिस्टिंग द प्रॉप्स इज। अब देखिए, ये कह रहा है प्रॉप्स, सैंड बॉक्स रजिस्टिंग द प्रॉप्स किस लिए यूज़ की जाती है? चाप निर्माण में, चाप का मतलब यहाँ पे आर्च निर्माण है, जो आर्च बनाते हैं हम। चाप निर्माण में टेक को टिकाने के लिए रेत के एक बॉक्स का उपयोग करने के उद्देश्य से होता है। देखिए, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए तो होगा ही नहीं। टू अवॉइड सॉफ्ट को अवॉइड करने के लिए, अभी मान लो कि हो सकता है, वैसे आप लोगों का आंसर पता लग गया यहाँ पे। तो टू अवॉइड सेटलमेंट्स,
या टू टेक केयर ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट, तापीय प्रभाव को ध्यान रखने की, ये भी नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस टाइप से आर्ट्स बनेगी। कोई आर्ट्स इस टाइप से है, यहाँ बीच में सबसे पहले की स्टोन लग गया, ये यहाँ पे स्टोन या ब्रिक लग गई, ये की स्टोन है, आपको पता लग गया। अब देखिए ये अबटमेंट वगैरह बन गई इसकी कॉलम। अब देखिए जो प्रॉप्स हैं जो हम यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करती है उसके नीचे हम ये कुछ सैंड बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, ये है सैंड बॉक्स। तो अब देखो अवॉइड सॉफ्ट के लिए ये होगा, सॉफ्ट प्रूफ के लिए होगा, कोई सॉफ्ट वगैरह लगेगा ऊपर से तो ये अवॉइड कर लेंगे, इसलिए इनका यूज़ होता है, इसलिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अवॉइड सेटलमेंट, सेटलमेंट को देखिए सेटलमेंट तो होगा ही तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। अब देखिए कोई इसका बोर्डिंग ऊपर से है, कोई कॉलम ऊपर है, अब देखिए अब सेटलमेंट तो होगा शुरू में तो होगा, उसके बाद तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये अवॉइड सेटलमेंट आप लोगों को कन्फ्यूज होगा, पर ये सही आंसर नहीं है। यह 46 क्वेश्चन है। इस सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 36% एंड प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ 16%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल विल बी। अब इसका फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए वैसे। देखो प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला होगा PI इक्वल टू एक मिनट थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, अब इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। PI इक्वल टू होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट पूछ रहा है तो प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी आपको PL इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट है आपकी 36% और 60%, ये हो जाए आपका 20%। 20% इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप फॉर्मूले नोट कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे तरीके से। इन द लिमिट स्टेट मेथड द डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील इज। सीमा अवस्था विधि में इस्पात में अभिकल्पन प्रतिबल डिजाइन स्ट्रेस होता है, ये आई स्कोर का क्वेश्चन है, इसका होता है 0.87 FI, 0.87 FI, 0.87 FI याद रखना। यहाँ पे 0.6 में कंफ्यूज हो सकता है आपको क्योंकि ये नहीं है। अब इसका पूरा फॉर्मूला BD भी होता है नीचे, याद होगा आपको, इस टाइप से याद रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48, अब देखिए द सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ब्रेथ 200 mm एंड डेप्थ है 600 mm इज। अब देखिए सेक्शन मॉडुलस जेड की बात कर रहा है। अब देखिए 200 mm चौड़े और 600 mm गहरे एक आयताकार खंड का प्रतिच्छेद मापांक ज्ञात कीजिए। देखिए जेड इक्वल टू होता है आपका I अपॉन वाई बार। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको BD क्यूब अपॉन 12 और वाई बार को लेते हैं हम D अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार 6, D से D हो जाएगा, तो ये जेड इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 6। तो मैंने आपको कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है वो तक बता दिया है। तो इसका BD स्क्वायर अपॉन 6 को करें जैसे B देखा था आपको 200, ये है आपको 600, D इंटू 600 कर दो, एक जीरो और लगा दो, 6 कर दो, 6 कैंसल, 6 दूना 12, 6 दूना 12 इंटू हो जाएगा 1 2 3 4 6 जीरो, तो 12 इंटू 10⁻6 mm क्यूब। देखिए ये ए वाला सही आंसर आ गया, तो ये राइट आंसर हो गया। देखिए जो मैंने इस पेपर में देखिए फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है बस ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर यह है कि हमें इसको पता भी लग सकता है कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएंगे, पर ये कि बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल हैं, इसमें 2 न्यूमेरिकल आ गए, इससे पहले मैंने देखा 1 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल हो गया अभी तक। 49 क्वेश्चन है। ए हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट रूफ ट्रस इज कॉल्ड। अब देखिए 2 आसन छत के पुलों के बीच फैले हुए एक क्षैतिज धरण को कहते हैं। अब देखिए इसका पर्लिन सही आंसर होना चाहिए। ये देखिए द हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट रूफ ट्रस। अब देखिए इसका ये है कोई रूफ ट्रस है इस टाइप से, ये हमारी पर्लिन, तो ये पूरे भाग हो जाता है हमारा पर्लिन, तो पर्लिन इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है, पर्लिन ही है। जॉइस्ट कड़ी नहीं होती, स्ट्रिंग लंबी स्ट्रिंग या लिंटल आपको पता है क्या होता है, ये आर्च टाइप का तो नहीं होता है, आर्च के वहाँ पे आप लिंटल का यूज़ किया जाता है। लिंटल ये 2 कॉलम है या कोई ये हमारी विंडो है, विंडो वगैरह के ऊपर जो लिंटर करते हैं क्योंकि ऊपर का भार को चिनाई का भार को ये वहन करता है इस टाइप से। स्ट्रिंगर लंबी स्ट्रिंगर तो नहीं है, कड़ी बोलते हैं जो जॉइस्ट नहीं है, पर्लिन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पर्लिंग आपको पता है रूफ का पूरा लोड पर्लिन ही संभालता है। पर्लिंग के पार्ट्स हो सकते हैं अलग अलग। 50% एक ट्रायंगुलर शेप मैसनरी वर्क प्रोवाइड एट द एंड ऑफ स्लोप्ड रूफ इज। एक त्रिभुज के आकार का चिनाई आकार जिसे एक ढलान वाली छत के किनारों पर प्रदान किया जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ किस टाइप से, कोई ये पूरा घर ही बना देता हूँ मैं, ये है ये कोई घर है। अब देखिए कह रहा है ढलान वाली छत है, एक ये होगी, एक इसका पीछे वाली छत होगी ढलान वाली, 2 छत है। ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे एक विंडो बनाई जाती है, तो उस विंडो को क्या कहते हैं,
ना विंडो भी नहीं कह रही है, सिर्फ मैसनरी वर्क है, ट्रायंगुलर शेप मैसनरी वर्क है, प्रोवाइडेड एंड ऑफ द स्लोप रूफ। अब इसके रूप के यहाँ पे तो गैबिल विंडो बोलते हैं इसको, तो गैबिल इज राइट आंसर, इसमें गैबिल है त्रिकोण। तो ये पूरा पार्ट्स जो होता है, ये वाला पार्ट्स जहाँ मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये पूरा गैबिल होता है, तो यहाँ पे गैबिल विंडो प्रोवाइड की जाती है, तो गैबिल इज राइट आंसर है। इस पूरे मैसनरी जो हैचिंग वाला पार्ट है ये पूरा, चलो कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये है, ये पूरा पार्ट आपका गैबिल है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत जल्दी हो गए ये 50 क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख भी ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और फ्रेंड लोगों को भी ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को तभी अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब बढ़ाते हो। लाइक शेयर कर लीजिए एक बार और कमेंट कर लीजिए जहाँ पर मैंने गलत बोला, अच्छा बोला, जो भी है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा, और मैं किस किस पेपर का आपको सॉल्यूशन बताऊँ इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।